आप जानते हैं एक बात को, एक जनाब, कि क्यों आज चर्चिस में पवित्र आत्मा काम नहीं करता? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करता। आप चर्च में कैसे वर्शिप करना चाहते हैं? आपके कपड़े सीधे हों, ऐसे पूरे। आप नहीं चाहते आपको कोई ऐसे ऐसे देखे, आपको शर्म आती। कई चर्चिस ने बोला तेज ताली नहीं बजानी, लेकिन रियल वर्शिप यह है कि जब आप रियल, वचन कहता है हलाल का मतलब है, इब्रानी भाषा में का यह शब्द है कि जब आप रियल में वर्शिप करेंगे तो आप फुलिश की तरह नजर आएंगे, मूर्ख की तरह नजर आएंगे। आप ऊंचे स्वर में करेंगे हालेलुया, आप ऊंचे स्वर में गाएंगे, लोग कहेंगे इनको क्या हो, परमेश्वर तो सुनता ही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया, तो वो तो ऐसे भी सुनता है, प्रेज गॉड, तो ऐसे भी वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन वचन ये नहीं कहता, वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है, फिर से उस वर्ड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, कहता है जब यहां की हवलाल करो, यहां की स्तुति करो, इसका मतलब कहता है यहां पर बोस्ट करो। कि जब नाचते हम, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता है, वो बोस्ट करना, घमंड करना, अपने आप पे नहीं, जीसस के ऊपर, फुलिश बनना। वो कहती तू पागल लग रहा था, तू पागल लग रहा था, जब तू नाच रहा था ना, तू पागल लग रहा था, ऐसे कोई राजा नाचता है? तेरे को अकल नहीं है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास देखें इजराइल का, तो दाऊद आपको ऐसा राजा मिलेगा जिसको उसकी तमाम उम्र किसी के बाप में, किसी की मां में हिम्मत नहीं थी उसको कुर्सी पर से हटा सके। किसी में हिम्मत नहीं थी। कोई मिस्री, कोई रोमी, कोई आ जाए, कोई जो भी था उसके जमाने में, जो भी उसका एडवर्सरी था, पलिश्ती हो कोई हो, आप पढ़ लेना क्या था, किसी में हिम्मत नहीं थी दाऊद को कुर्सी से उठा सके, क्योंकि वो ऊंचा उसे किसने किया था? यहोवा ने। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के सामने जब स्तुति करता था तो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में, रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच, कि जब आप रेव पार्ट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गिटार के साथ ड्रंग 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 पूरा झूम लेते हैं। अगर यूथ अपनी पार्टी में संसारिक चीजों के साथ ऐसा कर सकता है, तो चर्च में क्या बीमारी है कि आप नहीं कर सकते? जब शुरू में खामरा कलीसिया ने इस तरह की वर्शिप की तो हमारा विरोध हुआ। यह कैसी वर्शिप है, यह कैसा नाचना है, यह तो शैतानी है। लेकिन उनको मतलब समझ नहीं है कि बाइबल में एक्चुअल डीप मतलब रियल बाइबल टीचिंग क्या है। जब आप रियल बाइबल में जाते हैं, डीप जाते हैं, आपको वर्शिप का मतलब समझ आता है। फिर से पढ़ेंगे, उस वर्ड को आधे में रखेंगे। कहता है यहां की स्तुति करो, हलाल, टू शाइन, हैंस टू मेक ए शो, टू बोस्ट करना, क्लेमरसली फुलिश, कि ऊंची आवाज में ऐसा व्यक्त करना, गंभीर भाषा में, ऊंची आवाज में, कि मूर्खता ही, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो, कि ये कैसे वर्शिप कर रहा है, ये तो लड़का है, ये तो बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, ये डांस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मूर्ख है। वो रियल वर्शिपर है, तुम मूर्ख हो। वो रियल वर्शिपर है, तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम इतने सोफिस्टिकेटेड हो, अगर तुम्हें इतनी इज्जत का ख्याल है और तुम इतनी मैं में घुमे हुए हो कि तुम सिर्फ ताली बजा सकते हो, और तुम्हें इतना कॉन्शियस है कि तुम्हें कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब अभी तक तुम वर्शिपर नहीं हो। और वचन ये कहता है, पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो बंधन टूट गए, हाथ पैर में कील ठोके हुए थे, बंधन में थे। लेकिन वचन कहता है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने दूतों को भेजा। पहले दूत आए, बंधन टूटे, फिर वर्शिप की, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? पहले वर्शिप की, हाथ पैर को कील ठोका हुआ है, दोबारा यीशु का नाम लिया, मार देंगे, को गाड़ दो इनको। बाइबल कहती कपड़े फटे हुए,
कील गड़े हुए दूसरे कैदी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वचन कहता है वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। परमेश्वर दूतों को भेजता है, भूकंप आता है, नींवें हिलती हैं, आजाद होते हैं, जैसे आप होने वाले हैं आज की मीटिंग के बाद आजाद।